क्या आप जानते हैं कि आप इमोशनली बहुत एंटैंगल्ड हैं? और लोगों के इमोशंस के साथ आप एंटैंगल्ड हैं और लोगों की एनर्जीज के साथ आप एंटैंगल्ड हैं, और इस वजह से एक बैरियर आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है जो आपको वो मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है जो आप एक्चुअली में चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें। हाय, माय नेम इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द पिंक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्चुअलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उन चीज़ों को हकीकत बना सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं कि आपके साथ हो। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्लेम करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पास्ट को, बहुत सी ऐसी कंडीशंस को जो आपको लगता है कि आपके लिए बैरियर है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस वीडियो में कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो आपको करनी है, और उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करनी है, और अल्टीमेटली आप कैसे अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। पहला पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो ये कि आपको किससे मांगना है, कौन आपके लिए सब कुछ करेगा। जब हम ये बोलते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हर वो चीज़ जो आप विश करते हैं, आप डिज़ायर करते हैं कि ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए या मैं ऐसा चाहती हूँ। पहली बात तो जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो आपको उसको एक्चुअली में यू हैव टू पुट बिलीव इन दैट कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर मी, ये मेरे साथ ऐसे ही होगा। आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम गोइंग टू हैव ऑल ऑफ देम इन माई लाइफ। हैव अ यू हैव टू हैव फेथ इन दिस। और दूसरी चीज कि आप कैसे, whom you will have to ask from, you have to keep that in mind that you have to ask it from yourself, and trust me, you ask it so many times from people around you, from situations, from everything that is outside you, and that is the reason, that is the very reason you are not able to bring it in your life, because आप वो गलत जगह से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में यू योर सेल्फ इज एन इमेंस पावरफुल बीइंग। हम जिस तरह से बने हैं, द वे वी हैव बीन डिजाइंड, वी आर एनर्जी, वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी विश टू डू। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस टू अचीव। देयर इज नथिंग, लिटरली कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको किससे मांगना है? यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, एंड विच इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट of asking from universe. You ask from yourself, you ask from the universe is the same thing. So अभी तक अगर आप सोचते थे कि ये मेरी लाइफ में इसलिए नहीं हो रहा है because this person is not allowing me to do that, that person doesn't like me doing that, forget about these reasons. आपको किसी को कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, कोई किसी को रिएक्शन नहीं देना है, कोई किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों चाहती हूँ ये करना, क्यों क्लैरिफिकेशन आपको देनी है। इफ यू कीप आस्किंग द थिंग्स दैट यू डिजायर टू डू, दे आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। आपको सच में किसी से उलझने की, इंटैंगल होने की, इमोशनली अपसेट होने की, या किसी और को इमोशनली अपसेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अनजाने में जाते हैं, और जो आपके लिए सिर्फ एक बैरियर ना सिर्फ बनाता है लेकिन उस बैरियर को बहुत बड़ा भी बनाता है। और अनकॉन्शियसली आप इतनी एनर्जी उस प्रोसेस में देते हो कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, और जो चीज़ें आप नहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं वहाँ आपकी सारी एनर्जी डेविएट हो जाती है। तो आप जब ये जान लेंगे कि किसी को जब आप रेजिस्टेंस देते हैं, कि रेजिस्टेंस इन द सेंस कि आप जब किसी को बोलते हैं कि नहीं तुम्हें क्या पता कि मैं ये क्यों चाहती हूँ, मैं ये इसलिए चाहती हूँ, यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। और जब आप किसी को रिएक्शन देते हैं कि मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स कि आप अपनी एनर्जीज कहीं गलत जगह पे डाल रहे हैं। दैट पर्सन कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, दैट पर्सन इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट हिज और हर लाइफ। वो जैसे खुद को क्रिएट करना चाहते हैं वो वैसे कर सकते हैं। दैट पर्सन रियली कैन नॉट गिव एनीथिंग टू यू। स्टॉप आस्किंग फ्रॉम अदर्स, माइंड इट, स्टॉप आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। नोबडी कैन गिव यू एनीथिंग। इट्स योर पावर, इट्स योर इट्स योर मैजिक जो आपके लिए खुद शो अप करेगा और आपको चीज़ें दिलाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेंटेन योर फेथ। व्हेन वी से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप एक जगह तो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यू हैव दिस विजन, बट यू ऑल्सो क्रिएट थॉट्स इन योर माइंड जो उसी एक क्रिएशन को, उसी एक डिज़ायर को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप वहाँ से फेथ अपना
हटा देते हैं, आपका फेथ कोलैप्स करता जाता है और आप बार बार उसी एक विशियस साइकिल में आ जाते हैं. यू बिल्ड योर फेथ, देन यू क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन. यू बिल्ड योर फेथ, देन यू अगेन बिल्ड कॉन्ट्रडिक्शन. और उसकी वजह से क्या होता है, जो आपने क्रिएशन की है अपने माइंड में, दैट यू आर विलिंग टू हैव दिस इन योर लाइफ, उस क्रिएशन से आप खुद ही दूर जाते रहते हैं. वो कभी हो ही नहीं पाता है. क्यों? अगेन एंड देन यू ब्लेम कि अच्छा ये लॉ है जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट डजंट एग्जिस्ट, या तो ये सिर्फ लकी लोगों के साथ होता है. यू से ना कि ये तो सिर्फ लकी लोगों के साथ ही होता है, या ये सब कहने की बातें हैं, लाइफ इज नॉट ईजी. यू स्टार्ट बिल्डिंग एक्सक्यूजेस, यू स्टार्ट क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपका फेथ ही नहीं है. यू क्लैप्स इट एवरी टाइम एंड यू आर इन द लूप. बार बार अब उसी लूप में है. यू मेक इट, देन यू ड्रॉप इट, यू मेक इट, यू ड्रॉप इट. सो फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. जब आप फेथ में होते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी ऑर्डिनरी सिचुएशन में या किसी जनरल सिचुएशन में भी आप होते हैं, और उस सिचुएशन में जब आपके पास फेथ होता है तो आप कितना अच्छा ईजी फील करते हैं. बचपन से आज तक कितनी सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, आप खुद जानते हैं. जब जब आपके मन में फेथ था तब आपको लगा कि एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. लेकिन जैसे ही आपके मन में कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि नहीं, हो नहीं पाएगा, आई डोंट डिजर्व दिस, मैं ये चेंज डिजर्व नहीं करती, मैं कर भी पाऊंगी, कैन आई डू दिस, ऑल ऑफ दोज थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स हैं, वो जब आप लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फेथ अफेक्ट होता है. और जब फेथ अफेक्ट होता है तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट अचीव इट, यू विल नॉट एबल टू मैनिफेस्ट एनी ऑफ योर डिजायर्स. The third point is awareness, that you have to maintain an awareness within yourself. And what is that awareness? देखो, जब हम बात करते हैं कि you don't have to think negative, you have to be positive, तो बहुत लोगों को ये चीज़ ना बहुत superficial लगने लगी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि I have to be positive all the time, और how is this possible that I don't think negative, it's not possible. तो ये जो negative positive का जो comparison है, ये बहुत superficial लगने लगा है. और इसके पीछे का रीजन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि वी डोंट हैव अवेयरनेस अटैच्ड टू दिस थ्योरी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम कुछ मोटिवेशनल देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाओ एवरीथिंग इज नाइस, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक लास्ट कर पाता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक जो पॉजिटिविटी है उसको आप एक्सपीरियंस तो कर रहे हो, लेकिन वो कैसे आपको अपने अंदर लेकर आनी है और कैसे लाइफ आपके लिए काम करेगी, ये चीज़ के लिए अवेयरनेस की कमी है. जब आप अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये जागरूकता अपने अंदर लेकर आ जाते हैं कि कैसे मेरे लिए चीज़ें काम करती हैं, कौन मेरे लिए चीज़ें करता है, मैं ही हूं ना जो मेरे लिए चीज़ें करती हूँ, ये जो अवेयरनेस है जब आपके अंदर हमेशा आ जाती है, आपके बीइंग में घर कर जाती है, रियली देन ओनली अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस. जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं उस चीज़ को आपको बनना पड़ेगा. एक सिंपल सा टूल है, आपको रोज़ ये बोलना है दैट आई एम अवेयरनेस. आप 28 बार सुबह बोल सकते हैं, 28 बार शाम को बोल सकते हैं, आई एम अवेयरनेस, आई एम अवेयरनेस, आई एम अवेयरनेस. किस चीज़ की अवेयरनेस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? आप ये वीडियो खत्म होने के बाद बार बार इसको सुन सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं. कौन है जो चीज़ें कर रहा है? आई एम द पावर, I am the energy being, I am doing things for myself, and only you are the creator of your life. कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. आप कितना भी रोएं, कितना भी किसी से डिमांड करें, it is not going to work that way. ये ऐसे काम ही नहीं करता. आपको सिर्फ अपने लिए खुद ही चीज़ें क्रिएट करनी है. कैसे? Don't give any response, reaction, resistance to anybody. जो आप चाहते हैं उस चीज़ में आप अमल करें, उस चीज़ में विश्वास रखें, एक फेथ रखें कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा, ये मेरे लिए होगा ही होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर मी, आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस, यूनिवर्स विल मेक इट हैपन फॉर यू. एंड हाउ विल इट हैपन? बिकॉज यू आर मेकिंग अ चॉइस टू हैव दिस इन योर लाइफ, बी इट एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू डिजायर. But how will it happen? Because you are making a choice to bring it in your life. Out of that choice, out of that willingness, it is going to show up in your life. And this, this knowledge, कि ये कैसे होगा, this knowledge, when you have awareness about it, every day, on a regular basis, हमेशा जब आप इस चीज़ को लेकर जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो
you will stop getting affected by anything around. कुछ नेगेटिव कोई बोल रहा है, कोई आपके लिए एक टॉर्चर बन गया है, कोई आपके हमेशा आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि who is power, that person is power or you are power. Then you will able to differentiate and you will be power yourself, and every time when you are power yourself, you will only create power in your life. Then you will not give away anything. So jab you ask from people around you, then you make them powerful, then you let them have everything out of your life. You will experience magic. That's the promise of mine. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.